पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है वो उसमें सियासी एंड मुआशी बहरान मौजूद है। अभी सेनेट का इलेक्शन होना है और सेनेट के इलेक्शंस में फिर ख़रीदो फ़रोख्त होगी और फिर सियासी टेम्परेचर जो है ऊपर चढ़ेगा और नीचे उतरेगा। देखिए कितने लोग ख़रीदे जा सकते हैं, क्योंकि ख़रीदने वाले बहुत हैं और ख़रीदार भी यहाँ बहुत हैं। यानी ख़रीद जो बिकने के लिए तैयार है वो भी बहुत है और जो ख़रीदने वाले हैं वो भी बहुत हैं। मसलन हर आदमी चाहता है, हर पार्टी ये चाहेगी कि सेनेट में उसकी अक्सरियत हो जाए। इस वक्त अक्सरियत जो है वो पीटीआई की है, लेकिन सबसे आसान इस वक्त हमला है वो पीटीआई के अरकान पे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में है और चंद आज़ाद अरकान हैं। अब हमने सुना है कि जी मौलाना फजल रहमान जो किसी भी पार्लियामेंट के इलेक्शंस में या किसी चीज़ में शामिल नहीं है, ठीक है उन्होंने हलफ उठाया है, लेकिन वो पार्लियामेंट के किसी भी एक्टिविटीज़ में, हुकूमत के किसी भी इक़दाम में शामिल नहीं है और वो ये समझते हैं कि ये एक बड़ा फेक इलेक्शन था और इस इलेक्शंस को किसी भी सूरत में वो अब कबूल करने को तैयार नहीं। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता उन्होंने ईद के बाद एक तहरीक शुरू करने की बात की है। अच्छा, तहरीक जो है वो पीटीआई भी लाना चाह रही है, वो भी कह रही है कि हम मौजूदा हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता इलेक्शन में धांधली के सिलसिले में एक बाज़ाब्ता जो है वो तहरीक चलाएंगे। अब इस सिलसिले में केपीके में उनकी अपनी हुकूमत है और केपीके की हुकूमत पे भी इल्ज़ाम है, पीएमएलएन लगाती है, कुछ और सियासी जमातें लगाती हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी लगाती है कि वहाँ धांधली हुई है। लेकिन ओवरऑल धांधली जो है वो पंजाब में हुई है, बहुत बड़ी धांधली पंजाब में हुई है। सिंध में कहते हैं धांधली हुई है, लेकिन पंजाब की धांधली कहते हैं सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो इस सिलसिले में बलूचिस्तान के अंदर केपीके के अंदर भी मौलाना साहब कहते हैं कि जी धांधली हुई है, तो मौलाना साहब भी तहरीक लाना चाहते हैं इलेक्शन के बाद, इसके बाद ईद के बाद और इलेक्शन धांधली शुदा इलेक्शन के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लाना चाहती है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो डाउट उनके पास पॉपुलैरिटी तो बहुत है, आवाम की दिखाया भी उन्होंने कि ऐसे हालात में उन्होंने वोट डाला है जो मसलन पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे वोट नहीं पड़े हैं कि जब एक पार्टी का निशान ना हो, एक पार्टी को लड़ने ना दिए जा रहा हो, इलेक्शन कमीशन उसके ख़िलाफ़ हो, निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, मुख्तलिफ़ इदारे उसके ख़िलाफ़ हो, इंतज़ामिया ख़िलाफ़ हो। तो ऐसी सूरत हाल में और जब उसके पास बल्ले का निशान ना हो, फिर भी उसके लोगों को, और अहम तरीन तंजीम टूट चुकी है, उनके कायद जेल में हों और उसके बाद लोग उनके पीछे हों, इंतज़ामिया और पुलिस जो दूसरे लीडर्स हैं और बहुत से लोग मुल्क से बाहर हैं, फ़रार हैं, उसके बावजूद लोगों का बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार वो जो पीटीआई के सपोर्टर थे उनको वोट पड़ा। तो इसमें कोई आप हैंकी पैंकी नहीं कर सकते। यकीनन पीटीआई एक पॉपुलर जमात है और वो पॉपुलर जमात सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों का दावा उन्होंने गलत साबित कर दिया कि ये सोशल मीडिया की है। और हम भी ये समझते थे बाज़ औक़ात ये सोशल मीडिया की जमात है, लेकिन वक्त ने साबित किया। और जाहिर है जब चीज़ साबित होती है तो फिर उसको कहने में कोई यार नहीं है, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, यही बड़ाई होती है। तो हकीकत यह है कि पीटीआई इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है और उनकी ऐसे हालात में उनको वोट पड़े। अब क्या वो तहरीक के लिए लोगों को निकाल सकेंगे? बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की इनके साथ, लेकिन उनके जो वोटर्स हैं, क्योंकि तंजीम ये काम करती है, तंजीम उनके पास नहीं। हम ये भी कहते थे कि इलेक्शन में तंजीम काम करती है, पूरा एक साइंस होता है, लेकिन ये भी गलत हुआ। उनके पास तंजीम नहीं थी, लेकिन लोग निकले और वोट डाला, किसी भी बुनियाद पर डाला। इमरान खान को डाला, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ डाला, इन सियासी करप्ट टोलों के ख़िलाफ़ डाला, या मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, ये मेरी राय नहीं है। या आपके सिंपैथी वोट मिले वोट डले, लेकिन क्या उनके वो लोग जो वोट डालने निकले थे वो तहरीक के लिए निकलेंगे? लेकिन माजी में हमने देखा है पीटीआई इमरान खान की मौजूदगी में जब जेल भरो की बात हुई या तहरीक चलाने की बात हुई तो नाकाम हुई हो। तो अभी उनके वो लोग जो वोट डालने के लिए, आवाम ने तो अपना काम कर दिया था, अब अगर उनके उस मैंडेट को
चुरा लिया गया, बकौल पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद में चुरा लिया गया, तो इसका तो अब हल इलेक्शन ट्रिब्यूनल में है या अदालतों में है, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल हमारी अदालतें आपको पता है कैसी हैं, सबको पता है, ताकत की तरफ मुड़ जाती हैं, इंसाफ और कानून तो है ही नहीं, और एक नहीं कई केसेस से साबित किया जा सकता है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब की तहरीक बहुत स्ट्रांग है, पहले भी आपको याद है, बहुत मुनज़्ज़म है, स्ट्रीट पावर है उनके पास, बड़ी मुनज़्ज़म है। वो जो कहेंगे उतने लोग निकलेंगे, वो निकलते हैं उनके लोग। एक आपके पीटीआई की हुकूमत थी और उस वक्त जब निकले थे ये, तो कई लाख का मजमा वो लेके सिंध से चले थे और पहुँचे थे। वो तो ऐन मौके पे उन्होंने ड्रॉप कर दिया, वरना तो हुकूमत काफ़ी हद तक हिल जाती। और इस दफ़ा मौलाना साहब जब ये तहरीक शुरू करेंगे और अपनी पूरी पावर्स के साथ आएंगे इस्लामाबाद, और उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करेगी, तो और कुछ और जमातें भी हैं जो इस सिलसिले में कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, जिन लोगों को धांधली की शिकायत है, उसमें जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी भी शामिल हो गई, तो वो भी बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर्स है। तो इस तरह फिर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा ईद के बाद इस हुकूमत के ख़िलाफ़, जो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर और बेसाखियों पे खड़ी है, जो बहुत ही कमज़ोर और बेसाखियों पे खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस हुकूमत का साथ देती? अगर देती तो वो काबीना में शामिल होती। उन्होंने तो आईनी ओहदे लेके अपने आप को इन तमाम मसाइल से, परेशानी से, और हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं इनसे अपने आप को निकाल कर आईनी ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, और उस आईनी ओहदे के ज़रिए और अपने काम वो करवा रहे हैं जो करना है, जहाँ पर उनको रोकना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए पीआईए की निचकारी है, हुकूमत करने जा रही है, पीपल्स पार्टी ने मना कर दिया। एरसा का अपॉइंटमेंट है, पीपल्स पार्टी ने एतराज़ कर दिया। ऑर्डिनेंस लाई पीएमएलएन, एतराज़ कर दिया। तो ये तो अभी छोटे मोटे मसले, जब मेजर क्लैश आएगा तो चाबी तो पीपल्स पार्टी के पास है। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी कल ये इनको ब्लैकमेल भी करे कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम अपनी सीट हटाते हैं, आपकी हुकूमत गिर जाएगी। माना कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे है, जो जाहिर है हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, तो वो पीपल्स पार्टी को भी समझा रही होगी। लेकिन अगर किसी एक स्टेज पर बहुत बड़ा मसला हो जाए और इस्टेब्लिशमेंट खामोश हो जाए, तो फिर पीपल्स पार्टी या तो ब्लैकमेल करेगी, यानी जो भी उसकी ब्लैकमेल का लफ्ज़ ले लें, या जो उसकी मांग होगी वो नहीं करेगी पीएमएलएन की हुकूमत। तो पीएमएलएन की हुकूमत फंस चुकी है, कमज़ोर हुकूमत है, बेसाखियों पे खड़ी हुई है, और एक कमज़ोर शेर को पीपल्स पार्टी ने पिंजरे में बंद करके चाबी अपने पास ली हुई है, और किसी नुकसान का हिस्सा नहीं है, लेकिन फ़ायदा हासिल करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और तमाम आइनी अहम तरीन ओहदे वो ले चुकी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत साथ, मैंने जैसे कहा कि नहीं देगी, अगर देती तो काबीना का हिस्सा है, और काबीना का हिस्सा बन गई तो फिर ज़रूरत जाहिर पार्ट होंगे। इसके बावजूद भी पीडीएम की हुकूमत में जबकि ये काबीना का हिस्सा थे, कहते हैं कि वज़ीर आज़म फैसले खुद करता था, हमारी बात ही नहीं मानता था, तो उस वक्त भी सारी जिम्मेदारी इन्होंने वज़ीर आज़म पे डाल दी थी, अब भी काबीना में आके वो डाल देंगे। और नुकसान तो उसको होता है जिसका वज़ीर आज़म होता है। इमरान खान के साथ भी इत्तेहादी थे, इमरान को नुकसान हुआ, शहबाज शरीफ को 16 महीनों में पीएमएलएन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब जो पीएमएलएन को नुकसान होगा, अगर वो ये कवर नहीं कर सकी, बहुत बड़ा नुकसान होगा, और हो सकता है पंजाब में टुकड़ा कर वो किसी एक इलाके तक रह जाए। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के साथ भी हो चुका है, मेरा ख्याल है 17 सीटें थी, उससे भी कम थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे किसी ने कब्जा कर लिया है। ये जो गवर्नर क्या फैसले और वाडा को लाया जा रहा है, वाडा और एमक्यूएम जो है वो ट्रेन की 2 लाइनें हैं जो कभी नहीं मिल सकती। वाडा साहब के जो बयानात एमक्यूएम के बारे में हैं, एमक्यूएम के बारे में उनके खदशात, उनके बयानात बड़े सख्त बयानात हैं, उसके बावजूद एमक्यूएम उनकी तायद कुनिंदा बन जा रही है। उनको आज मैंने इंटरव्यू किया तो डॉक्टर खालिद जो हैं, वो जो उनके कन्वीनर हैं, यानी समझ चेयरमैन हैं, उनके सरबराह हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, तो वो कहते हैं नहीं जी, हम एमक्यूएम वो फैसल वाडा को नहीं ला रही है। लेकिन फैसल वाडा को नहीं ला रही है तो तारीख़ में ये पहली दफ़ा है कि आप ला नहीं रहे हैं, लेकिन आप तायद कुनिंदा बन रहे हैं, आप वो उसके हिमायती बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने आधा हिस्सा लिया था, लेकिन उसने अब झटक दिया। हालांकि वाडा साहब जरदारी साहब से मिले थे, बगमगीर हुए थे, बड़ी गर्मजोशी हुई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा नो। तो एमक्यूएम को क्या मजबूरी है? एमक्यूएम पर किसने कब्जा कर लिया? खालिद मकबूल सिद्दीकी या एमक्यूएम
कि जो राब्ता कमेटी है वो फैसला कर पा रही है नहीं कर पा रही है, बहुत सारी बातें चारों तरफ आ रही हैं, लेकिन एमक्यूएम बेचारी क्या करे। एमक्यूएम के अंदर जो लोग मौजूद हैं जो एमक्यूएम को मजबूत करना चाहते हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारी एमक्यूएम के ऊपर कब्ज़ा हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कब्ज़ा हो चुका। अब कब्ज़ा किसने किया है? कब्ज़ा अभी तो मर्जर हुआ है, तो क्या जो लोग इसमें आए हैं उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है या कोई और कब्ज़ा है? बहरहाल इसके ऊपर वो मुस्कुरा देते हैं, लेकिन कहते ये ज़रूर हैं कि एमक्यूएम इस वक्त मज़लूम है, उसके ऊपर कब्ज़ा हो चुका है। तो ये कब्ज़ा किसका है भाई? बहरहाल तो एमक्यूएम के इस अमल से उन लोगों की स्टेटमेंट की तायीद होती है जो ये कहते हैं कि एमक्यूएम अपनी रूह के मुताबिक फ़ैसले नहीं कर पा रही है, अपने आइडियोलॉजी, अपने मंशूर जो उसकी है उसके लिहाज से फ़ैसले नहीं कर पा रही है। फ़ैसले वही हो रहे हैं जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया है एमक्यूएम के ऊपर। अब किसने कब्ज़ा कर लिया है भाई? जो पीएसपी आई है उसने कब्ज़ा कर लिया है, या कुछ और लोग आए हैं उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, या फारूक सत्तार ने कब्ज़ा कर लिया है, या कुछ और लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। बहरहाल तो हालात बहुत गमगीर हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अभी भी नहीं है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ईद के बाद अगर ये सब चीज़ें हुई तो कैसे स्टेबिलिटी होगी? तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।